ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਮੈਂ ਜਸਵੀਰ ਸਿੰਘ ਅਜੀਤ ਵੈਬ ਟੀਵੀ ਤੋਂ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਲਾਲੜੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਹਾਂ, ਜਿੱਥੇ ਇੱਕ ਮਰਡਰ ਕੇਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਹਾਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਫਰਵਰੀ 11 ਤੋਂ, ਔਰ ਅੱਜ ਤਕਰੀਬਨ 6 ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਗਏ। ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਪਰਿਵਾਰ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਭੇਵੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਲੜਕਾ ਸੀਗਾ ਲਾਲੜੂ ਦੀ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੌਬ ਕਰਦਾ ਸੀਗਾ, ਪਰ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜੌਬ ਤੋਂ ਛੁੱਟੀ ਕਰਦੇ ਹੀ ਕੁਝ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਖਬਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਸਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮਰਡਰ ਹੋ ਗਿਆ। मैं थोड़ा दस देना चाहता, भेवा उही शहर है जिथे साडे पंजाब दे CM भगवंत सिंह मान दे सोहरे ने। गलबात भी करांगे भी की है पूरा मामला। भाजी की पूरा मामला की है? तुसीं दस्सिया कि तुहाडे ब्रदर दा 11 फरवरी नूं कुछ मर्डर हुंदा, तो उस तो बाद अज 6 महीने लंबा समा बीत गया। दोबारा बार बार चक्कर मारने की जरूरत क्यों पै रही है तुहानूं पुलिस स्टेशन लालड़ू? सर देखो, मैं माफी चाहता हूँ अगर मेरे आंसू निकल जाए तो। मैं इस चीज का बिल्कुल माफी चाहता हूँ। 11 फरवरी को सर सुबह मेरा भाई अपने काम से लेके, जैसे कि पिछले 11-12 साल से विश्वास ओवरसीज लालड़ू के अंदर काम पे आ रहा था। जैसे 7 बजे के आसपास मेरी भाभी की उससे बात हुई, हाँ जी कितनी देर में, वो बोला कि मैं फैक्ट्री से चल रहा हूँ। जैसे ही वो फैक्ट्री से निकला, मेरे ख्याल से 3-3.5 मिनट की दूरी के ऊपर शिव मंदिर के पास उसका बुरी तरह से मर्डर हुई की हमें खबर मिली, जो जैसे कि पुलिस ने अगले दिन बताया। ये मर्डर की खबर अगले दिन मिली आपको? 11 फरवरी यानी 12 फरवरी को मॉर्निंग में सर हम जब ढूंढते फिरे उसको, मेरा भाई रात को वापस नहीं आया। तो जैसे ये आप भी उस वक्त यही रहते था परिवार? हम लोग सारे पेवा। अच्छा, वो अप डाउन करता था? हाँ जी, डेली अप डाउन कर रहा था, वो डेली अप डाउन कर रहा था। जैसे जब हमें पूरी रात सर हम ढूंढते रहे, तो यहाँ पे फैक्ट्री में फैक्ट्री के लोगों ने हमें बताया कि कल रात वहां से चीखने चिल्लाने की आवाजें आ रही थी। वो दीवार के पीछे शायद ना कुछ चिल्ला रहा था। तो मेरे भाई साहब और मेरा भांजा वहां पे दौड़ के गए, तो देखा मेरे भाई की इतनी बुरी हालत में डेड बॉडी पड़ी थी, जिसके कि मैं आपको, अगर आप चाहो तो मैं आपको वीडियो दिखा सकता हूँ। इतनी बुरी, मैं आपको फोटो भी दिखा सकता हूँ। इतनी बुरी कंडीशन के अंदर शायद कोई देख भी नहीं पाएगा, वहां पे उसकी डेड बॉडी पड़ी हुई थी। उसके बाद जैसे मेरे भांजे ने जाके पुलिस को सूचित किया, पुलिस ने वहां पे थोड़ी बहुत जो भी कार्रवाई बनती है वो करी, और हमें आश्वासन दिया SHO साहब ने, जो मौके का SHO था, भाई अभी तो आप डेड बॉडी लेके जाओ, यहाँ पे ऐसा हल्ला गुल्ला मत करो। हमने कहा सर हमें न्याय चाहिए, हमें पता है पंजाब पुलिस का बहुत रवैया खराब है, हरियाणा में सर पंजाब पुलिस बहुत बदनाम है, हमें यही कहा गया पंजाब पुलिस कुछ नहीं करेगी। फिर भी हमें SHO और SP साहब के आश्वासन से हमें विश्वास हो गया कि ये लोग हमारे डेरा बसी गए। मौके पे SP नहीं था, SHO साहब थे, SHO था। उन्होंने हमें बोला कि आपकी कार्रवाई जरूर होगी। तब से लेके सर अब तक 6 महीने हो गए, SHO साहब से कंटिन्यू हम लोग वार्तालाप कर रहे हैं। पहले SHO सरदार जी थे, ठीक है सर, फिर SHO योगेश जी आए, आप लोग देख सकते हैं। कंटिन्यू हम इनसे बात करें। आज सुबह भी जब हम लोग यहाँ पे बैठे, सर प्लीज हमारी बात तो सुन लो सर, एक बार आप आ जाओ। उसके बाद कुछ जो तुसी कह रहे पुलिस पहुंच गई सी, उसके बाद कुछ पुलिस ने आश्वासन दिया कि तुसी भी वो किन्ने जेडे मर्डर करने वाले ने जल्द पकड़ लिया जाएगा, या कुछ, या कोई CCTV थानू उस वक्त मिली है या पुलिस ने मिली? सर पुलिस ने मौके पे कुछ नहीं किया, मैं आपको सही बताऊं। हमें सिर्फ खाली आश्वासन दिया था कि 3 महीने के अंदर आपका बंदा आपको पकड़ के, आपका कातिल आपको पकड़ के देंगे। हमें पुलिस ने पूरी सांत्वना दी थी, हमें पुलिस ने पूरा आश्वासन दिया था 3 महीने। उसके लेके तब से लेके सर अब तक हम लोग इस पुलिस के बिल्कुल धक्के खा रहे हैं। हम 20 बार यहाँ पे आए जी, 20 बार ये कही तफ्तीश चल रही, अभी कोई क्लू नहीं मिले। ਤੁਹਾਡੇ ਭਰਾ ਦਾ ਕੋਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈਗਾ कोई दुश्मनी सी इधर, कोई पिंड च कोई होवे ਤੁਹਾਡੇ पेवे? उधर तो किसी से कोई दुश्मनी नहीं थी। पेवा में अच्छा लड़का था, कभी कोई उसका कोई रिकॉर्ड नहीं था ऐसा। टाइम पे सुबह उसको ड्यूटी पे जाना, वही टाइम था उसको जाने का, वही टाइम उसको शाम को आने का। किन्ने का टाइम तो काम करता सी? हुन किन्नी की उम्र दा सीगा जदों ਇਹਦਾ ਮਰਡਰ ਹੋਇਆ? 43 साल की उम्र थी, और वो कम से कम 12-13 साल से इसी फैक्ट्री में था शुरू से। कभी कोई 12-13 साल ਦੇ ਵਿੱਚ फैक्ट्री च कभी कोई ऐसा कोई ऐसी बात नहीं है हमारे साथ, तो कोई ऐसी बात ही नहीं ना। उसने कभी कहा भी मेरे को किसी से कोई दिक्कत है, कोई लड़ाई झगड़ा हुआ, घर में तो कुछ नहीं बताया। पर हमें ये पूरा है कि फैक्ट्री वालों को उनको पता है कि भाई किसी के साथ इसकी कुछ थी, क्या था हमें कहानी नहीं पता, पर फैक्ट्री के मालिकों को पता होगा, फैक्ट्री के वर्करों को पता होगा, उनको तो पता होगा। सर एक चीज और, मैं पूरे विश्वास और दावे के साथ ये बात कह सकता हूँ, पुलिस को पता है कि कातिल कौन है। किस आधार पे कह रहे हो? आधार पे मैं ये कह रहा हूँ, जिस दिन हम 10 दिन के बाद पुलिस के पास आए, मैंने पुलिस से सवाल किए, वहां पे SHO ने मेरे सवालों का जवाब देने से आनाकानी कर दी। मैंने कहा सर फैक्ट्री से 1 घंटा पहले और 1 घंटा बाद की वीडियो दे दो। देंगे सर, देंगे सर। मौका वारदात पे जो आपने तथ्य जुटाए थे, कम से कम हमें वो दे दो। देंगे सर, देंगे। 2 महीने के बाद फिर हमने उससे, मैं कंटिन्यू हर 10 दिन के बाद मैं फॉलोअप पे था। फिर हमें कहा सर हमारी तो IPL में ड्यूटी लग रही है, पंजाब पुलिस ने हमें पुलिस के जवान कम दे रखे हैं, पंजाब पुलिस ने हमें ये कर रखा है। मतलब इन्होंने सारी दावेदारी सरकार के ऊपर डाल दी कि
मुख्यमंत्री सरकार की तरफ से हमें कोई भी कुछ भी मतलब सहायता प्रदान नहीं हो रही, इसलिए आपका केस आगे नहीं बढ़ रहा। 6 महीने में इनको एक भी काबिल अफसर नहीं मिला जो कि तफ्तीश कर सके। राजेंद्र कुमार जी आईओ थे शुरू में, जिन्होंने इन्वेस्टिगेशन शुरू की थी, और आज हम आए तो आज राजेंद्र कुमार जी से मिले, राजेंद्र सिंह उनका नाम है। तो कहते जी बीच में तो आईओ बदल दिया था जी, अब दोबारा कोई नया आईओ है, तो मेरे को आज ही शायद वो दोबारा फिर आईओ बना दिया, और वो कह रहे मुझे पता भी नहीं है मेरे को आईओ बना दिया। मतलब इस तरह की बातें, मतलब नहीं सर, जो ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ, ਤੁਸੀਂ ਸਿਰਫ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਦਾ ਹੀ ਲੜ ਕਿਉਂ ਰੱਖਿਆ ਪਕੜ के? किसी उच्च अधिकारी ਨੂੰ मिलते, और भी अधिकारी है? हम गए थे एसएचओ साहब के साथ, डीएसपी के पास भी गए। डीएसपी ने भी हमारी बात सुनी, कहा जी हम जल्दी पकड़ लेंगे। उसके बाद हम हरियाणा के सीएम से मिले, हरियाणा का सीएम भी कहता जी हम आईजी लेवल पे बात करेंगे, तो रिजल्ट तो कोई भी नहीं आया। ये सर हरियाणा के सीएम की है, ये देखो, ये हमारे हरियाणा के सीएम है, हम इनसे मिले। इसके बाद एसपी, जो हमारा एसपी है आपका पंजाब का, ये देखो सर हमने उसको ईमेल कर रखी है, ये सारी, ये देखो एसपी को ईमेल है, ये देखो सर पंजाब के सीएम को ईमेल है, एसपी को ईमेल है, जितने सर बड़े अधिकारी हैं सबसे हम मिले। बल्कि मेरे भाई साहब और मेरी भाभी जी, तो क्या नाम था उनका, एसपी है जी वो, क्या नाम है उनका, हरमनदीप सिंह, उन्होंने तो इतना गंदा व्यवहार करके निकाल दिया जी। क्या हो गया फिर? तो 6 महीने भी लग सकते हैं, 6 साल भी लग सकते हैं मर्डर को ढूंढने में, इतनी क्या जल्दी है? एसएसपी साहब का जरा कहना था, एसएसपी साहब का ये बयान थे सर। हमारा मानना तो यह है, 3 साल से हम लोग हरियाणा में बैठे हैं, आम आदमी पार्टी की शायद 3-4 से सरकार है। भाजपा वाले बोलते हैं आम आदमी सरकार निकम्मी, आम आदमी वाले बोलते हैं भाजपा वाली। सर हमें तो जब तक पंजाब सरकार कुछ हमें न्याय नहीं देगी, हम कैसे मान ले भाई तुम्हारी सरकार अच्छी है? हमारे लिए तो पंजाब पुलिस भी निकम्मी, पंजाब सरकार भी निकम्मी, और सर हमारे लिए तो हरियाणा सरकार भी निकम्मी। क्योंकि जब हम अपने माननीय जो हमारे मुख्यमंत्री नायब सिंह सानी जी से जब हम लोग मिलने के लिए गए, तो उन्होंने हमें ये चीज कहा पंजाब पुलिस तो निकम्मी है जी, हम बात करके देख लेंगे ना। तो सर हम तो गरीब आदमी है, इन लोगों को पूरे पाकिस्तान के हिंदुओं की चिंता है, इनको पूरे बांग्लादेश के हिंदुओं की चिंता है, इनको दिल्ली के हिंदुओं की चिंता है। इनकी छाती के ऊपर 3 मिनट के अंदर एक बुरी तरह जवान लड़का, जिसके 5-5, 7-7 साल के बच्चे हैं, जिसकी कच्ची छत है, वो मर गया, इनको उसकी चिंता नहीं है। मेरा मानना तो यह भाई, चाहे आम आदमी पार्टी की सरकार है चाहे भाजपा की सरकार है, आपकी नाक के नीचे जवान लड़का मर गया, 6 महीने से हमें न्याय तक नहीं मिल रहा। ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ ਇਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਹੋਰ किस अधिकारी ਨੂੰ मिले कि कोई शिकायतां किसी और भी ਦਿੱਤੀਆਂ? सर हमने आपको सारे सबूत, सारे तथ्य आपको, अगर आप चाहते तो हम आपको सारे के सारे प्रिंट आउट दे देंगे। सारे अधिकारियों से मिले कल, बल्कि हमने आज हम लास्ट बार इधर आए, भाई आप हमें ये बता दो कुछ करना है कि नहीं करना है, क्योंकि आज डीआईजी साहब वहां पे है नहीं। हमने सोमवार को डीआईजी साहब के पास जाकर धरने पे बैठने की पूरी तैयारी कर ली है। अगर डीआईजी साहब हमारी बात सुनेंगे तो ठीक है, वरना बच्चों समेत अपने आप को भी आग लगा के चंडीगढ़ में ही मरेंगे, उनके हेडक्वार्टर के बाहर। सर सुबह से हम लोग यहाँ पे बैठे हैं, किसी ने हमारी सुनवाई नहीं करी। हमें बोलते हैं निकलो यहाँ से, सोमवार को आना। अगर आप चाहते हो तो वहां जाके उनके कैमरे चेक कर लो, एसएचओ नहीं मिलेगा भाई। तो इस सवेरे कितने बजे आए? सर हम लोग तकरीबन 1 या 1:30 बजे के आसपास इधर आए, और अब तक हम लोग इधर ही बैठे। सब हम इधर धरने पे बैठे थे, अगर आप चाहते हो तो आप लोग देख लो। सीएम ड्यूटी पे ये सर मेरे बच्चे सुबह से भूखे बैठे, हम लोग 70 किलोमीटर से आए हैं। क्या पंजाब पुलिस, पंजाब सरकार, किसी का कोई फर्ज नहीं बनता? हम तो दूसरी स्टेट के हैं, आप लोग चलो पंजाब में, हमें नहीं पता पंजाब में क्या हो रहा, आप हमें न्याय देके मिसाल कायम कीजिए ना। आम आदमी पार्टी मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान जी, हम आपके ससुराल के हैं, ठीक है? आप रिश्तेदार समझिए, आप कुछ भी समझिए, आखिर हम आपके साले ही समझ लो, साला समझ के हमें न्याय दे दो। भाई मेरा साला किसी ने मार दिया, भूल जाओ सरकार, हम तो सर आपके शहर के हैं, सुबह से बिना कुछ खाए पिए बैठे सर हम लोग। हमें न्याय चाहिए सर, हमें न्याय चाहिए। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਭੇਵੇ ਤੋਂ ਆਇਆ ਪਰਿਵਾਰ ਇੱਕ ਲਾਲੂ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ 6 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਚੱਕਰ ਲਗਾ ਰਿਹਾ, ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦਾ ਕੋਈ ਨਿਆਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਹਰ ਇੱਕ ਅਫਸਰ ਨੂੰ ਮਿਲ ਲੈ ਜਾ ਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਵਾਨ ਬ੍ਰਦਰ ਜਿਹੜਾ 39 ਸਾਲਾ ਲੜਕਾ ਸੀਗਾ, ਬੇਰਹਿਮੀ ਨਾਲ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਗੁੱਸਾ ਵੀ ਆਣਾ ਵਾजिब है। तो देखणयोग होएगी कि आने वाले दिनों के विच पुलिस कोई तफ्तीश करेगी, कोई मर्डर करने वाले ते कोई शिकंजा कसा जाएगा, या ये जड़ा मामला है भी होर मामले वांगू इदां ही दब के रह जाऊगा। सत श्री अकाल।